एक बार की बात है। धनीराम एक जमींदार था। धनीराम की बेटी चारू पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर धनीराम का बेटा दिनेश दिन भर आवारागर्दी करता था। ये दिनेश तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने आवारा दोस्तों में उड़ाता रहता है। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जी, जैसे कि दिनेश सिर्फ मेरा ही बेटा है। आपका तो कुछ लगता ही नहीं। जब मैं उसे डांटता हूँ तो तुम्हारी ही आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। अरे, आपसे डांटने के लिए किसने मना किया है? आप तो उसे मारने लगते हैं। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो? अरे, जवान हो गया तो क्या हुआ? उसे कुछ भी करने की आजादी दे दूं? देखो शारदा, दिनेश सिर्फ तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। वाह पतिदेव, बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वह आप पर गई है। अगर आवारागर्दी करता है बेटा तो उसे मैंने बिगाड़ा है। आप तो जी जवानी में बड़े सीधे थे। मैंने तो अपने पिता की दौलत को अपने आवारा दोस्तों में कभी नहीं उड़ाया। 20 साल की ही उम्र में काम करने लगा था और अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। और तुम्हारा बेटा तो अपने पिता के ऊपर बोझ है। बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे, इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत दिनेश को ही मिलनी है। बिटिया तो अपने घर चली जाएगी। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने मुझसे दिनेश की शिकायत न की हो। परसों तो दिनेश ने हद ही कर दी। मुखिया की बेटी बिंदिया को भी छेड़ा है उसने। बस अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। पता है मुझे, आपके मुंह तो वो कलमुआ नौकर प्रकाश सिर पर चढ़ा है। संसार में तुम एक ऐसे पहले पिता होगे जो अपने बेटे की जगह अपने नौकर की तारीफ करते फिरते हो। आप आ गए मालिक। आपके कहने के मुताबिक मैंने सुबह ही खेतों में पानी डाल दिया था और जो आपने गड्ढा खोदने के लिए बोला था वो भी खोद दिया है। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं प्रकाश। तो कितने बजे काम पर लग गया? मालिक, मैं सुबह 4 बजे ही आ गया था। एक बात और बतानी थी आपको। कौन सी बात? कुछ देर पहले मुखिया यहाँ आया था, आपको उल्टी सीधी सुना रहा था। बोल रहा था कि अगर वो जमींदार है तो क्या हुआ, उसके लड़के को गांव की लड़कियां छेड़ने का कोई लाइसेंस मिला है क्या? वो पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर गया है मालिक। अच्छा है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। एक तू है प्रकाश और एक वो मेरा बेटा। दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय आवारागर्दी के, और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कुछ भी कहना उसकी माँ को बुरा लगता है। आप दिनेश बाबू को समझाते क्यों नहीं हैं? मैं उसे समझाकर थक गया हूँ। मालिक, मुझे कुछ देर के लिए जरूरी काम है। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ देर के लिए चला जाऊँ। क्या बात है प्रकाश, कहीं तेरा कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? अरे नहीं मालिक, मुझ जैसे गरीब से भला कौन सी लड़की अपना चक्कर चलाएगी। ठीक है, जा। 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए चला जा। वैसे भी सारा काम तो तू कर ही चुका है। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ प्रकाश। घर में तो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। चारू, आज मैं तुमसे साफ साफ कहने आया हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों प्रकाश? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्रेम करते हो। प्रेम तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन मत भूलो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ। मालिक मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं अगर किसी दिन मालिक को कुछ पता चल गया
तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं कुछ नहीं जानती प्रकाश। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। चारू गुस्से से वहाँ चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शहर से हुकुमचंद नाम का एक बड़ा व्यापारी मुखिया को लेकर जमींदार के पास आता है। मुखिया को देखकर धनीराम चौंक गया। मुखिया जी, मैं दिनेश की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं धनीराम, दिनेश की हरकत को मैं कब का भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए। दिनेश बच्चा है और बच्चे तो गलती कर ही देते हैं। दरअसल धनीराम जी, मैं हुकुमचंद को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। हुकुमचंद जी शहर के बहुत बड़े सोने के व्यापारी हैं। नमस्ते धनीराम जी, मुझे मुखिया जी के द्वारा ही आपके बारे में पता चला है। मुझे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की तलाश थी। मुखिया जी ने बताया कि आप बहुत ईमानदार और धनवान व्यक्ति हैं। मुखिया जी ने तो मेरी तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दी। मुझसे ज़्यादा तो अच्छे इंसान मुखिया जी हैं, जिन्होंने मेरे बेटे की गंदी हरकत को भी माफ़ करके भुला दिया। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? दरअसल मैं सोने का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ सोने का स्टॉक है। मैं चाहता हूँ कि उस सोने को आप खरीद लें। मैं वो सोना आधे दामों में बेचने के लिए तैयार हूँ।